रुको स्टार्टिंग। देखो एक डाउट से मैंने कर रहे हैं। एक कॉलम नोट करिए सब लोग प्लीज। द रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ, राइट डाउन क्वेश्चन लिखे, द रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग पीएच ऑफ, द रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द पीएच ऑफ a weak base, pH of a weak base, pH of a weak base, why is a बोलो मत पीछे, pH of weak base। देखो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है और हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है फॉर कैलकुलेशन द pH ऑफ अ वीक बेस। बस स्टार्टेड नाउ, चलिए नोट कीजिएगा आप लोग। ये हमारे पास कुछ रिलेशनशिप्स हैं और हमें ये पता लगाना है इनमें से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द pH ऑफ अ वीक बेस। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस है। एक वीक बेस है, सिंपल सा मीनिंग है, और हमें पता लगाना है कि उसकी इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ अ वीक बेस। बस क्या हो रहा है क्लास में, पीछे बोलना बंद करेंगे अपन। ओके, नोट करिए। ठीक है, आपको डिसाइड करना है कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द पीएच ऑफ अ वीक बेस। इनमें से एक्सप्रेशन पता लगाना है कौन सा करेक्ट है। डन। ठीक है, देखो मैं आपको ना एक केस से कन्विंस करता हूँ, पता लग जाएगा कि सही एक्सप्रेशन कौन सा है। जैसा कोई याद हो, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, हमारा फर्स्ट आर्टिकल था ऑसफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। तो मैंने आपको ना इस तरह के कुछ वीक बेसिस के एग्जांपल दिए थे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और आपको थोड़ा सा याद है, जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन थी वो कितनी थी, सी अल्फा। अगर आपको लर्न हुई है तो वेल नो नहीं, इसी से पीएच निकालते थे, आपको मालूम हो शायद। देखो अब मैं करके दिखाऊंगा, मैं आपको यहाँ से इससे पीएच निकाल के दिखाऊंगा और ये फॉर्मूला सही गलत अपने आप पता लग जाएगा। अब जरा ध्यान देना सब लोग। देखो क्लियर दिख रहा है यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन सी अल्फा है। अब मैं यहाँ से निकालूंगा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, क्योंकि मुझे तो पीएच चाहिए। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कैसे आएगी, के डब्ल्यू अपॉन सी अल्फा। इज इट क्लियर? बिकॉज के डब्ल्यू क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन। तो मैंने हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के लिए हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन को डिवाइड कर दी। या तो कोई डाउट? वेरी सिंपल। अब मुझे पीएच चाहिए, तो पीएच के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा। दोनों साइड का नेगेटिव लॉग लेंगे। पीएच क्या होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। देखो मैं इसका नेगेटिव लॉग ले रहा हूँ। अब मैं इसका नेगेटिव लॉग लूंगा। इज इट क्लियर? देखो मैं नेगेटिव लॉग ले रहा हूँ, तो नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू हो जाएगा ऊपर का एक्सप्रेशन, प्लस लॉग सी और प्लस लॉग अल्फा। इज इस मैथ क्लियर? भाई वेल नोन है, आपको पता हो लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। और लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। बोलो ये अंडरस्टैंडिंग में नहीं क्या किया मैंने, ये मैथ्स क्लियर हुआ है? मैं यहां से करूंगा ना, अभी देखो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी, देखो यहाँ पे कहीं भी अल्फा नहीं आ रहा हमारे एक्सप्रेशन में, यहाँ पे कहीं अल्फा नहीं आ रहा। तो अभी हम एक काम और कर लेते हैं। देखो देखो अब इसको हल्का चेंज करते हैं। अब मुझे इस अल्फा को यहाँ से ना हटा देना चाहिए। देखो मुझे अल्फा को एलिमिनेट कर देना चाहिए। और आपको पता है अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के बी बाई सी, बिकॉज के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर ओवर वन माइनस अल्फा। देखो वही ना, देखो आपके पास प्रैक्टिस ही नहीं है, पीछे की चीजें ना आपको क्लियर ही नहीं है। ये मेहनत करनी पड़ती है, इतना ऐसे मजाक नहीं होता। वो लोग सोचते हैं ना कि ऐसे कंपटीशन निकल जाए, नहीं निकल सकता। पीछे से लग, पीछे के क्वेश्चंस आपको करने हैं वो सब। अब क्या करें, देखो हम तो आपको थ्योरी समझा सकते हैं। अंडर रूट के बी बाई सी, देखो मैं यहाँ तक आ गया। मुझे करना पड़ा मॉडिफाइड, बिकॉज यहाँ पे कहीं अल्फा ही नहीं आ रहा था। अब देखो मैं इसको और सिंप्लीफाइड करता हूँ। देखो कोई घबराने की बात नहीं है, ये सी है, ये रूट सी है। रूट सी से रूट सी कैंसिल करो, ऊपर एक सी बचेगा। देखो अब ये एक्सप्रेशन पता क्या आ गया, के डब्ल्यू अप अपॉन अंडर रूट के बी इंटू सी। इज इस मैस्कुलेट, वेरी इजी। बिकॉज सी का मतलब क्या होता है, रूट सी इंटू रूट सी, एक रूट सी मैंने कैंसिल कर दिया।
मैं यहां तक आ गया। अब मैं निगेटिव लॉग लूंगा। अब मैं बिल्कुल निगेटिव लॉग ले सकता हूँ, दोनों साइड का ले ही रहा हूँ। इसका निगेटिव लॉग क्या बनेगा देखो, ये तो पीएच बनी गई, इट्स वेरी क्लियर, इट्स अ पीएच। इसका निगेटिव लॉग के डब्ल्यू, पहले इसका लेंगे निगेटिव लॉग। इज इट क्लियर? फिर ये आएगा, फिर ये जाएगा, ये ऊपर जाएगा पहले तो, ऊपर जाके इसकी पावर को हाफ कर देता हूँ, माइनस हाफ कर देता हूँ। चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, देखो एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा ना स्पेस क्रिएट कर दे। एक मिनट बताते हैं, ये लास्ट स्टेप भी करके दिखाते हैं आपको। ओके, देखो बेसिकली मैं यहां तक तो कर चुका हूँ। अब मैं निगेटिव लॉग लूंगा। इसका निगेटिव लॉग लिया, अंडरस्टूड है, ये पीएच बन गया। इसका निगेटिव लॉग लेते हैं, इसको पीके डब्ल्यू कह देंगे, नोट डाउट ये। ठीक है, वेरी सिंपल। ये क्या था, अंडर रूट के बी बाय सी। अब बनना चाहिए, रूट का मतलब क्या होता है, पावर इज हाफ। ऊपर जाके पावर माइनस हाफ हो जाएगी, वेल नोन है। तो माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी। इज इट क्लियर टू ऑल? मैथ्स, मैथ्स सही है, देखिए इतना एलिमेंट्री मैथ्स चलता है, ये कोई ऐसा हाई फाई मैथ्स नहीं लग रहा। साफ दिख रहा है, पीके डब्ल्यू माइनस हाफ, ये के बी है, सॉरी। तो माइनस हाफ लॉग के, इसको बस हम क्या करेंगे, हाफ को अंदर रखेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे। और माइनस लॉग के बी क्या होता है, पी के बी। माइनस लॉग सी क्या होता है, चाहे इसको आप अभी माइनस लॉग सी रख दो, कोई इशू नहीं है। यहां तक आ गए हम लोग। अब अंदर हाफ से मल्टीप्लाई करो, देखो आपका एक्सप्रेशन को मैच करता नहीं करता। पीके डब्ल्यू आ रहा है प्लस हाफ पीके बी, हाफ पीके बी देखो ये रहा, और माइनस लॉग सी हाफ वाला, देखो ये एक्सप्रेशन मैच करने में। इज इट क्लियर? वेरी इजी, बोलो। अंडरस्टैंडिंग बनी कैसे करना है? देखो प्रैक्टिस करनी है, पीछे का पहले अपना होमवर्क करिए। 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, डजंट मैटर, ये कोई इशू नहीं है कि क्वेश्चन 1 मिनट में ही करना है। देखो ये किसने बोला कि ये क्वेश्चन 1 मिनट में ही करना है? ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन ट्रिकी है, उसमें टाइम लग जाता है, नो इशू, इसको लेकर वरीड ना होइए। तो क्वेश्चन 10 सेकंड वाला भी होता है, डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कराती है हर चीज, प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बनेगी, प्रैक्टिस से आप में एक्यूरेसी आएगी। इसको लेकर वरीड ना होइए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है अपने आप में। बहुत सारे बच्चे तो जल्दीबाजी में नन ऑफ दीज कर देंगे, बोलेंगे तो फॉर्मूला कुछ सॉल्ट का होता है, सॉल्ट में सिखाया था, लेकिन उन लोगों ने मोल्ड किया हो, ये सब टेस्ट सीरीज में होता है। ओके, इसको ड्रॉप कर दूं, वो कॉपी करना अगर चाहता है कर ले, मर्जी है। ऐसे घर पे करके देखे, बॉयज बोलो मत नेसेसरी। लो ये फिनिश हो गया, और कुछ किसी को पूछना? और कोई क्वेश्चन? देखो आपके पास क्वेश्चन ही नहीं होते, ये है रीजन, क्योंकि हम घर पे पढ़ते ही नहीं। हम गए अपना सुबह वैसी अर्ली मॉर्निंग, दोबारा से आगे क्लास शुरू, ये अप्रोच रही है। बाकी आपकी मर्जी है, वो तो आपको देखना है। मैं आगे स्टार्ट कर दूं। देखिए टॉपिक हम लोग को आज का है बफर सॉल्यूशन, और थोड़ा बहुत डिस्कशन बफर के ऊपर कल हमारा हुआ भी था। मैं एक दो बातें फिर ऐड कर दूंगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, हेडिंग नेम बफर सॉल्यूशन। कल थोड़ा बहुत लेक्चर हुआ भी है, बफर क्या होता है। कल आपको मैंने सिखाया था बफर का मतलब क्या है, बफर सॉल्यूशंस क्या करते हैं। याद है बफर ने कल क्या किया था, सॉल्यूशन which resists the change in its pH, which resists the change in its pH, जो अपने पीएच चेंज को रेसिस्ट करता है। कल बताया था प्रॉपर डिटेल में, आज इसका रिमेनिंग पार्ट कराएंगे। ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, अल्टीमेट डेफिनेशन है इसकी। आपको डेफिनेशन से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। देखो अभी भी टाइम है, अगर आप थोड़ा सा स्कूल जाए ना, पढ़ना शुरू करें, अभी भी आपका इंटरेस्ट बने और आपको सब्जेक्ट है, और आप 1-2 महीने और वेट कर लीजिए, उसके बाद सब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, क्योंकि टाइम निकल चुका होगा ना। मुझे तो खैर ये ब्रांच पूरी करनी है, दैट्स ऑल, फिर तो ऑर्गेनिक कराने के दूसरे आएंगे, वो देखेंगे अपने। मैं वैसे बता रहा हूँ, टाइम निकल जाएगा। एनी हाउ, ये बफर की सिंपल से डेफिनेशन, इस पे कल डिबेट हो चुकी है। बफर के टाइप कल डिस्कस हुए थे, एसिडिक बफर एंड वन मोर, बेसिक बफर। क्या होता है एसिडिक बफर? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। कुछ टिप्स भी होना चाहिए, लर्न होना चाहिए आप लोगों को, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे मैंने अपने पास एक वीक एसिड ले लिया, लैक्टिक एसिड,
डजंट मैटर, फॉर्मूला नहीं आता किसी को, है तो ये ऑर्गेनिक एसिड ही। और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड। कल का लेक्चर था। और साथ में लिया आपने कैल्शियम लैक्टेट। कैल्शियम लैक्टेट ये बफर है, 100% बफर है, क्योंकि आपने क्या ले रखा है? एक वीक एसिड लिया हुआ है, और वीक एसिड का सॉल्ट लिया हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस। किसी को पता ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। कल हमने सीखा था। ये 100% बफर है। एक बेसिक बफर बनाओ। आई एम टेकिंग अ वीक बेस लाइक एनिलीन। देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं जानबूझ के, ऑर्गेनिक बेसिस है ये। प्लस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये कॉम्बिनेशन भी क्या है? ये भी बफर। ये सब हो चुका है हमारा कल ना, कल इसके ऊपर लेक्चर हो चुका है। हाँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद एक और शेयर करता हूँ। दैट्स इंटरेस्टिंग, कल ये डिस्कस नहीं हुआ। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस कैन आल्सो एक्ट एज अ बफर। ये कल के लेक्चर में ना आप ऐड कर लो, कल के पॉइंट में ऐड कर लो, और भी देखना इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होगा। इसका रीजन हमें मिल जाएगा वाई। द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस कैन आल्सो एक्ट एज अ बफर। द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस कैन आल्सो एक्ट एज अ बफर। एक वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट भी ना एज अ बफर काम कर सकता है। अभी समझा देंगे कैसे। ये सब बातें कल हमारी हुई है। शुरू के 2 पॉइंट तो कल हो गए थे, और लास्ट वाला पॉइंट आपको आज कन्विंस कर देंगे कैसे एज अ बफर काम करेगा। चलिए, बातें नहीं, कोई बोले मत अननेसेसरली ना। ये एनर्जी ना अपनी स्टडी में लगाए, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो के सब डिस्कशन कल हो चुके हैं हमारे। बाकी ये लास्ट सेंटेंस में भी फाइनल कर दूंगा। चलिए, होपफुली यहां तक क्लियर, यही मानेंगे, होपफुली क्लियर। ओके, डन। इसको ड्रॉप कर रहा हूं मैं। अब देखो हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट शुरू होता है टॉपिक, बफर एक्शन। ये है, देखो सबसे मेन डिस्कशन हमारा आज। बफर एक्शन बोलते हैं इसको, अल्टीमेट टॉपिक है ये। अब आपको सिखाते हैं बफर काम कैसे करते हैं, ठीक है? देखो पूरी अब समझने वाली केमिस्ट्री है, अगर आपको क्लिक कर गई ना ये टॉपिक एकदम आ जाएगा समझ। चलिए, देखो जरा सब अटेंशन पे करना। देखो जैसे कल के लेक्चर के अकॉर्डिंग मैंने कल एक बफर लिया था, और बफर में ये मिक्सचर, ठीक है? अब आपको सिखाते हैं ये किस तरह से वर्क करता है, इसका एक्शन समझना आप लोग। अब लिखना बंद कर देना। देखो हम सबको पता है एसिडिक एसिड एक वीक एसिड, और वो एसिड टूटता है, वेरी इजी। और जो सोडियम एसिटेट है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है, वो एसिड टूटता है। चलिए कोई बात नहीं, इन दोनों का मिक्सचर हमारे पास है। अब देखो ये मिक्सचर कैसे पीएच को कंट्रोल करेगा, जरा ध्यान देना। मैंने क्या किया, इसके अंदर ना एक बेस मिला दिया, बेस, जिसको हिंदी में अक्षार कहते हैं ना। एक बेस आ गया बाहर से, लाइक NaOH, फेमस बेस है। अच्छा, बेस अपने में से क्या रिलीज करता है? हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, सबको पता है। और ये आयन क्या करते हैं? ये पीएच को चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये फ्री बैठे हैं तो ये पीएच को चेंज करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब देखो आप, ये मिक्सचर इसे कैसे अपने साथ एंगेज करेगा। देखो अब आप सब समझना। आपने देखा बफर में हमने एसिड कैसा लिया? वीक। देखो सुनो क्यों वीक लिया था। वीक लेने के पीछे रीजन था, इसके कुछ मॉलिक्यूल बच जाएंगे जो टूटे ही नहीं। भाई वर्ड सा क्लियर? इसके कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो टूटे ही नहीं, बच जाएंगे। ये वीक एसिड है ना, वीक एसिड के साथ ये क्वालिटी है, वो 100% टूटेगा ही नहीं, वो बच जाएगा। जब वो बच जाएगा ना, पता वो क्या करेगा? वो इन ओएच आयन के साथ बॉन्डिंग करेगा। और कोई जानता है क्या बना देगा ओएच आयन का? करो प्रिडिक्शन, क्या बना देगा ओएच आयन का? वाटर, दैट्स अ पॉइंट। देखो ओएच आयन को न्यूट्रलाइज कर दिया, इट्स इंटरेस्टिंग। आपने देखा, इस ओएच आयन को वाटर बना दिया, तो पीएच में चेंज आएगा ही नहीं। भाई यही तो सारे आयन सब कुछ कर रहे थे आयंस। अगर इन आयंस को वाटर बना दिया तो फिर पीएच में चेंज क्यों आए? देखो समझने की कोशिश करो, इन ओएच आयन का कितना इंपॉर्टेंट रोल था। अगर ये फ्री बैठे रहते तो 100% पीएच में चेंज आता। ये फ्री नहीं है, वैसा यहां देख लीजिए, ये फ्री नहीं है। इन्होंने H+ से मिलकर वाटर बना दिया,
इसको न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रल, जैसे ये न्यूट्रल हो गया ना, पीएच में चेंज नहीं आएगा। डिसाइडेड, पहला केस फाइनल हुआ। अब दूसरा को सुनो। आपने बाहर से मिला दिया एक एसिड, इस बार एक एसिड मिला, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो अपने में से क्या निकल रहा है? H प्लस आयन। अब देखो ये पीएच को चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखो अब बफर क्या करेगा, देखो जरा ध्यान देना। अब बफर क्या करेगा, पता क्या होगा? इस आयन ने इस आयन ने ये आयन क्या करेगा, आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो है ही, ये आयन वहां पे एक्सेस में है। ये आयन क्या करेगा, इस H प्लस से बॉन्डिंग करेगा। क्या करेगा H प्लस से बॉन्डिंग करके? क्या बना देगा? एक वीक एसिड बना देगा। इट इज इंटरेस्टिंग, जो एसिड पहले क्या था, स्ट्रॉन्ग, उसे कैसा बना दिया? वीक। देखो उसको वीक बना दिया। देखो इसको तो वाटर बना दिया, उसको एक तरह से वीक बना दिया। क्लियर? इससे क्या हुआ, पीएच में चेंज आया ही नहीं। पीएच में चेंज ही नहीं आया। बफर का काम यही तो था। दोबारा देखिए, देखिए कुछ यहां पे डाउट्स क्रिएट हो गए। आपने एक चीज सोचिए, देखो कभी ध्यान से सोचना, बफर में मिक्सचर क्यों होता है? बफर में दो चीजें क्यों होती है? बफर एक सिंगल कंपाउंड क्यों नहीं होता? बफर में ये भी होता है तो ये भी होता है। उसके पीछे रीजन है, ये एक तरह के आयंस को एंगेज करता है और ये दूसरे तरह के आयंस को एंगेज करता है। एसिडिक एसिड इससे कह रहा है मैं बेस को हैंडल करूंगा, मैं बेस के पास जाऊंगा, बेस का वाटर बना दूंगा। और ये क्या कह रहा है, मैं एसिड को हैंडल करूंगा, मैं उस एसिड से बॉन्डिंग करके उसे क्या बना दूंगा, वीक बना दूंगा। दैट्स ऑल। पीएच में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा ही नहीं। देखो ध्यान से आप, ना OH आयन फ्री, ना H प्लस आयन फ्री। देखो देखो अभी इसको ना और इंप्रूव करेंगे। बोलो कुछ रियलाइज हो रहा है? देखो बात को कैच करो ना, पीएच को चेंज करने वाले फैक्टर क्या है? अगर हमने उस आयन को ही बिजी कर दिया तो पीएच में चेंज आएगा कैसे? जब इस OH आयन का आपने वाटर बना दिया और इस H प्लस आयन का वीक एसिड बना दिया, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो, वीक एसिड बना दिया, तो पीएच में चेंज कहां से आएगा? और अगर आ भी गया ना, वो इतना कम आएगा कि वो कंसिडरेबल नहीं होगा। मैंने कल भी आपसे बोला था कि प्रैक्टिकली पीएच में चेंज आता है, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट होता है, वो इतना कम होता है, उसे को कंसिडर नहीं करता। बताओ क्लियर हो? देखो अभी मुझे और केसेस बताने हैं, उनसे इंप्रूवमेंट होगा। जरा एक बार इसको हाईलाइट करो आप लोग फटाफट। देखो ये बात नोट करने वाली है, देखो सबसे मेन चीज ये है, वीक एसिड बनाने वाली बात कितनी काम की बात है, वाटर बनाने वाली बात, इनको सोचना होगा हमें। करो आराम से, कॉपी करो, देखो इन चीजों को सोचो भी, इनको फोकस भी करो आप लोग, यार हुआ क्या एक्चुअली। बोलिए, वो डाउट बताइए। एक बार एटलीस्ट कॉपी करके देखना, दो तीन केसेस और करते हैं, अपना भाएगा सब। बोलिए, बैठ नहीं बताइए, बोलो क्या कहना है? मैं पूछा था सर, मुझे ये समझ आ गया कि ऐड करेंगे तो बहुत वाटर बना देगा और उसके बाद तो इसको ये ऐड बना देगा। बट मुझे ये समझ नहीं है सिंपल फॉर्म इसको कितनी ऐड करनी है, कौन से लोग कितनी नहीं, हमारे पास तो ये पूरा मिक्सचर है ना, हमारे पास ये ऑलरेडी मिक्सचर है। दिस मिक्सचर इज टर्म्ड एज बफर। ये बफर है सर, पूरा एक ही है ना ये? ऑब्वियसली एक साथ है दोनों, एक ही कंटेनर में, एक ही बीकर में है। अब इसकी सर रिएक्शन हुई। अब आपने दो अलग अलग केसेस कंसिडर किए। आपने उस बीकर के अंदर बाहर से बेस मिलाया, उसी बीकर के अंदर बाहर से एसिड मिलाया, जैसे हम कन्विंसिंग। बेस मिलाया तो उन्होंने क्या किया, बेस के OH आयन को फ्री नहीं रहने दिया, और जब आपने एसिड मिलाया तो उस एसिड को वीक बना दिया। ओके, अभी देखना, डोंट वरी, अभी और केसेस करते हैं ना, एक बार ऐसे कॉपी करो आप लोग। आपको बोले क्या बेस फ्री है, कहीं से बेस फ्री नहीं है, क्या एसिड फ्री है? एसिड भी फ्री, एसिड है, मना नहीं कर रहे हैं, इसको वीक बना दिया। अब वीक बनाने से पीएच में चेंज नहीं आता। और अगर आएगा प्रैक्टिकली चेंज जरूर आएगा, मैंने कल भी कहा था, लेकिन वो इतना कम होगा कि वो कंसिडर नहीं होगा, नेग्लिजिबल, ऑब्वियसली नेग्लिजिबल। ऑन एडिशन ऑफ बेस, ऑन एडिशन ऑफ एसिड, बेस को मिलाने से क्या हुआ और एसिड को मिलाने से क्या हुआ, दैट शुड बी क्लियर। अभी देखना और ऐसे केसेस डिस्कस करेंगे। चलिए, होपफुली क्लियर, इट्स ओके। The own addition of base and own addition of acid, the two cases we have seen। अभी और देखते हैं, डोंट वरी।
होपफुली समय नोट कर लिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद, अब बाई चांस आपके पास एक और बफर है, लाइक वो ये वाला बफर है, देखो इस बार ये बफर है, दैट इज कॉल्ड बेसिक बफर। अब देखो मैं आपको इसका एक्शन सिखाता हूँ, ये कैसे काम करता है। देखो सब अटेंशन पे करो, अपने अभी आइडियाज आएंगे हमारे माइंड में। वी नो वेरी वेल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ब्रेक हो रहा होता है, ओके, एंड अमोनियम क्लोराइड ऐसे ब्रेक हो रहा होता है। दोनों एक साथ हैं, एक ही बीकर में, आपको बार बार मैं कह रहा हूं, ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ है। डन, कोई इशू नहीं। अब बाहर से किसी ने एक एसिड मिला दिया, कोई स्टोरी जैसे लाइक मान लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वो अपने में से H प्लस निकालेगा। देखो सब ध्यान दो प्लीज, बताओ इन H प्लस को बीजी कैसे करा जाएगा? वो एच नेगेटिव नहीं बोलना है, ऊपर से ये वाला पार्ट आएगा, बिकॉज ये वीक बेस है ना, इसके सारे मोलिक्यूल कहाँ टूटे थे, इससे कुछ मोलिक्यूल बचे हुए रह गए थे, वो ऊपर से आ गए। यस, वो इन H प्लस के साथ क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। बताओ H प्लस आयन क्या फ्री है? कहीं भी नहीं, H प्लस को एंगेज कर दिया। जस्ट वेट, अभी रुक जाना, अभी रुक जाना। अब किसी ने बाहर से बेस मिला दिया, बेस लाइक NaOH, अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब उसके OH आयन को कौन एंगेज करे? उसको OH आयन को एंगेज करने के लिए अमोनियम आयन आ गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। मैं क्या तो रहा हूं, देखो इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, एक आयन को एक एंगेज करेगा, एक को दूसरा एंगेज करेगा। वो कह रहा है मैं OH आयन को मैं एंगेज कर लेता हूं, और उसके साथ मिलके क्या बना देगा? कैसा बेस है वो? वीक बेस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसको वीक बना दिया। देखो समझो ना, एक स्ट्रॉन्ग चीज को वीक बना दिया तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। स्ट्रॉन्ग चीज को वीक बना दिया, देखो आप, उसे कमजोर बेस कर दिया, दैट्स अ पॉइंट है। जैसे वीक बेस बना, अब आप समझो वो कुछ भी नहीं कर सकता, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, पीएच चेंज कर ही नहीं सकता, दैट्स अ पॉइंट है। तो इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक को एक एंगेज करता है, एक को दूसरा एंगेज करता है, बार बार यही स्टोरी। एक तीसरा केस समझो भी, को कॉपी नहीं करेगा। मैंने आपसे बोला आज का स्टेटमेंट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस कैन आल्सो एक्ट एज अ बफर। अभी लिखवाया मैंने आपको, देखो ये सॉल्ट है, इसके अंदर एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, और ये एज अ बफर काम करता है। देखो समझाते हैं कैसे एज अ बफर काम करता है। किसी ने बाहर से इसमें HCl मिला दिया, अब HCl अपने में से H प्लस रिलीज करेगा, और H प्लस पीएच को चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैन यू थिंक इन H प्लस आंसर क्या होगा? कौन बनाएगा? दैट्स अ पॉइंट। देखो ये ऊपर से आ गया, ये कह रहा है चिंता ना करो, H प्लस को मैं हैंडल करूंगा, H प्लस को मैं मैनेज करूंगा, मेरी हेडेक है। और H प्लस से मिलकर क्या बना दिया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको वीक बना दिया, उसे कमजोर कर दिया। देखो ये भी तो एक आर्ट होती है ना, उसे कमजोर कर दिया। जो इतने गुस्से में था, इतना पावरफुल था, उसको वीक बना दिया। देखो अब सुनो एक मिनट, अब ऊपर से मिला दिया किसी ने बेस, NaOH। अब NaOH कितना स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो भी पीएच चेंज करने की कोशिश करेगा। बताओ उसके OH चैनल को कोई एंगेज कर देगा? दैट्स अ पॉइंट, वेरी गुड। देखो अपने आप आइडियाज आते हैं, जब आप थोड़ा सोचेंगे ना, अपने आप क्लैरिटी बनती है। देखो दोनों ने वीक कर दिया, उसको भी वीक बना दिया, उसको भी वीक बना दिया। अब बताओ ऐसे केस में पीएच चेंज होगा? होगा तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। किया बोलो, इज इट क्लियर? प्रॉब्लम सॉल्व, अब हैंडल हो गया। देखिए अब जाके अप्लाई करो घर पे। देखो आप लोग यार पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। हमारे बच्चे वास्ते बुक ही नहीं खरीदी, सुगर खत्म होने को आ रहा है, मैटर शेम। और अभी मोबाइल फोन हमारे पास होगा 20,000 कम से कम, रिचार्ज कराएंगे हम 700 800, लेकिन बुक नहीं खरीदी। और ऐसा डॉक्टर बनने का सपना है हमारा, तो ये सपना यहीं पे खत्म हो जाएगा। और वो एक 2 महीने और फिर हम कहते हैं हमारे जॉब नहीं है इंडिया में, ये हो गया वो हो गया। उसका कॉज हम खुद ही हैं, मेहनत से हम बहुत दूर है, लेबर हमें कर रही नहीं, और सपने इतने बड़े हैं। चलो खैर ये फाइनल है, बफर एक्शन इज फाइनल है। अब क्लियर हो गया, इट्स ओके। क्लियर तो हो गया सर। सर ये जो हम कर रहे हैं ना, मतलब ये इसलिए कर रहे हैं ना ताकि बोलो बोलो, रेजिस्ट करे, मतलब दूसरी एक्चुअली रेसिस्ट तो करना होता है, बस इसलिए कर रहे हैं ना। क्या ये भी तो एक आर्ट है ना बफर की, कि भाई कैसे वो आयंस को एंगेज करता है। ये sir, आपको पता है हर कंट्री के अंदर एक फॉरेन मिनिस्टर होता है, उसका काम यही तो होता है, जब फॉरेन कंट्री से कुछ प्रॉब्लम आती है उनको जाके मैनेज करें, उनको हैंडल करें। वो हर तरह से हैंडल, उसके अंदर हैंडल करने की पावर होती है, जिसके अंदर ये हैंडलिंग पावर है, वो बफर।
अब मे भी कोई, हाँ बताओ। खुद ही कर रहे हैं ना। और क्या, मतलब हम उसमें एंगेजमेंट हम नहीं तो है, सिर्फ हम डालेंगे बाहर से केमिकल, बस वो बाकी एंगेजमेंट। उसकी सारी एक्टिविटीज अपने आप होगी। बस पीछे बोलो मत नेसेसरी। दैट्स फाइनल नाउ। इसे कहते हैं बफर एक्शन। ठीक है, सो क्लियर, बस बातें नहीं। The next important heading is now here the pH of a buffer. Next article now the pH of a buffer. इसको रब करें, फास्ट इससे करना, जल्दी से करें। अब नेक्स्ट आर्टिकल है द पीएच ऑफ अ बफर। एक बफर की पीएच कैसे निकलती है, अब आपको ये सिखाना है। एक स्ट्रेट फॉर्मूला शेयर करना है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू। द पीएच ऑफ अ बफर, द हेडिंग नेम। बस बात मत करो। अब देखो एक बफर की पीएच निकालना आपको सिखाता है। देखो इसका एक स्ट्रेट फॉर्मूला बनाऊंगा मैं। अभी मैंने आपको ये बफर का एग्जांपल दिया, ठीक है, ऐसा पोटेंशियल पे ना। देखो एक बफर की पीएच कैसे निकलती है, वेल नोन है। ये जो एसिडिक एसिड है ना, ये ऐसे ब्रेक हो जाता है। बड़ी कॉमन सी बात है, एसिड है तो ऐसे ब्रेक होगा ही होगा। मैं यहां से निकालूंगा एक्सप्रेशन फॉर के ए कॉल्ड वेल नोन द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये के ए का एक्सप्रेशन है, ये के ए का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, सो के अब यहां से निकालते हैं हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। लीजिए हम यहां तक आ जाते हैं, नथिंग स्पेशल। ये लीजिए एलिमेंट्री सा मैथ्स। अब देखो मेरे को पीएच चाहिए। मैं अंडरस्टूड है इसका नेगेटिव लॉग लूंगा ऑन टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ बोथ द साइड्स। नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, नेगेटिव लॉग के ए, एंड नेगेटिव लॉग concentration of acetic acid upon concentration of acetate. Very easy. देखो ऐसा potential पे करना। You know very well this is called pH. That is termed as pH. What is this called? pKa. This is called pKa. अब देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इस साइन को प्लस करना चाहता हूँ। नेचुरली जैसे इसको प्लस करूंगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो जैसे ही मैंने इसको प्लस किया, एसिडेट की कंसंट्रेशन ऊपर चली गई और एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन नीचे आ गई। ठीक है, बड़ा कॉमन सा मैथ्स है। देखो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, एक नया प्रेजेंटेशन रहेगा। I will say finally the pH equals to the pK plus log। देखो ये कंसंट्रेशन किसकी है, आपने ध्यान से देखा, ये वाली कंसंट्रेशन आके इसमें ऐड भी तो हो रही है। वेल नॉट, भाई दोनों आयन सेम ही तो है। विराडे कॉमन आयन इफेक्ट अगर आपको याद होगा, ये कंसंट्रेशन में ये कंसंट्रेशन ऐड हो रही है। तो पता हम क्या करते हैं, इसकी जगह ना आप सीधा एक वर्ड लिखते हैं और ये कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल होती है। हम कहते हैं सॉल्ट कंसंट्रेशन। देखो हमने वर्डिंग चेंज कर दी है यहाँ पर। अब सॉल्ट कंसंट्रेशन बोलते हैं अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। अब आपको सीधा ना अपने कॉम्पिटिशन के लिए फॉर्मूला मेमोराइज करना, इसको मेमोराइज करिए और उसको अप्लाई करिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला होता है फॉर एसिडिक बफर। ये एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला है, दैट्स मेंबर। और एक बात और है, इट्स कॉल्ड हैंडरसन इक्वेशन। हैंडरसन एक फिजिक्स केमिस्ट नेम है जिसने ये फॉर्मूला प्रपोज किया था, दैट इज टर्म्ड एज हैंडरसन इक्वेशन। सिमिलरली फॉर बेसिक बफर, ये तो मैंने एसिडिक बफर लिया था, अगर बफर बेसिक हुआ ना तो पता क्या हुआ, द फॉर्मूला विल बी नाउ द पीओएच इक्वल्स टू पीके बी। जहां पे पीएस था वहां पीओएच आ गया, जहां पीके था वहां पीके भी आ गया, प्लस लॉग सॉल्ट कंसेंट्रेशन अपॉन बेस कंसेंट्रेशन। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ यार। ये बेसिक बफर पे लगता है, वेरी इजी है, तो उसको नोट करो। मैं अभी कोई इसकी स्टेट एप्लीकेशन आपको करवाता हूँ, राइट डाउन। सर यहाँ पे एसिड और बेस नीचे इसलिए आ रहा है ना क्योंकि ये वीक है। नहीं ये इशू नहीं है, वो तो उस एक्सप्रेशन है, इसमें कल वीक होना कल वो। आपने सर आपने कल का लेक्चर कुछ और था, कल की थ्योरी कुछ और थी। यहाँ पे ये नहीं है कि वो एसिड बेस वीक है इसलिए नहीं, इसके पीछे ये मैथ्स चल रहा है देखो। ओके, अननेसेसरली हम क्यों ऐसे फंडामेंटल बनाए, जो लॉजिक है लॉजिक है।
ओके, अब इसको कॉपी, इसको ना मेमोराइज कर लेते हैं। अगर सिलेक्शन चाहिए इसको याद कर लो, अप्लाई करो। बुक किसी के पास है कोई? वो केमिस्ट्री बुक किसी के बैग में? देखो उसकी कोई स्टेट एप्लीकेशन आपको करवाते हैं। राइट डाउन करिए, करिए, यहाँ से नोट करिए फटाफट। वॉइस बोले ना, चुपचाप इसे कॉपी करो। देखो स्टेट, देखो एप्लीकेशन करते हैं इसके ऊपर ना। डन। देखो एक स्टेट एप्लीकेशन ट्राई करेंगे, इसके बाद एक टर्निंग सा क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर, वो ट्रिकी प्रॉब्लम भी करेंगे। होपफुली क्लियर। चलो एक क्वेश्चन करके ट्राई करते हैं। कैलकुलेट द क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेट द pH of a solution of given mixture, the pH of a solution of given mixture, that is 2 gram acetic acid plus 3 gram of sodium acetate, 3 gram of sodium acetate in 100 ml of mixture, in 100 ml of mixture. And we have one more data, that's a Ka of acetic acid is 1.8 10 is to minus 5. Okay, that is given to us. चलिए बातें नहीं बिल्कुल भी, एक मिक्सचर है, इसकी पीएच निकालने की, ठीक है। हमें इस मिक्सचर की पीएच चाहिए, जैसे कि देखो इसे करके दिखाते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको ये चीज चेक करनी है मिक्सचर है क्या, तो परीक्षण करेगा आपने से बफर करेक्ट। देखो यहाँ से साफ दिख रहा है, द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस मिक्सचर कॉल्ड बफर। देखो प्योरली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, प्योरली फॉर्मुला बेस्ड। देखो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो इसको ना आप सीधा इस वाले फॉर्मूले से करें। प्योरली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन कुछ चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, सॉल्ट कंसेंट्रेशन, एसिड कंसेंट्रेशन। चलो वैल्यूज पुट करो सब लोग, और आपको मैं एटॉमिक मासेस दे रहा हूँ। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 16 है, सोडियम 23 है। दीज आर कॉल्ड एटॉमिक मासेस। चलिए करके दिखाइए, एटलीस्ट वैल्यू पुट करिए, करिए फटाफट देखते हैं। मैं चेक कर रहा हूँ, वैल्यूज पुट करनी है, बस आपको सॉल्व भी नहीं करना। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, पता लग जाए देखो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। वैसे ये बफर है, एसिडिक बफर है, इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है। अंडरस्टूड है। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एसिड कंसेंट्रेशन, बेस कंसेंट्रेशन पुट करनी होगी, और आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वैल्यूज पुट करनी है बच्चे। फटाफट जो कर सकता है देखें, डेटा इज जीरो।
बीस पुट्टी किसी ने हो गया। वैल्यू पुट की आप लोगों ने, देखा ना, फॉर्मूला बताओ तो वैल्यू पुट करने में दिक्कत आ रही है। क्या होता है, हमें फर्स्ट चैप्टर शायद कहीं को मूल निकालने नहीं आते, कंसेंट्रेशन निकालनी नहीं आती। देखो मैं करके दिखाता हूँ जरा, आप देखो, अब आप चेक करना प्लीज, आप ऐसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही चेक कर लेंगे। देखो मैं पीके की जगह क्या लिख रहा हूँ, माइनस लॉग के, और के को मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस लॉग सॉल्ट कंसेंट्रेशन, दैट इज सॉल्ट, इट्स अ सॉल्ट। देखो पहले मैं इसके मोल्स निकालूंगा, आपको पता है कंसेंट्रेशन क्या होती है, दैट इज मोल्स पर लीटर, इसको सांद्रता बोलते हैं हिंदी में। देखो मैं इसके मोल्स निकालूंगा, मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। कार्बन का एटॉमिक मास 12, दो कार्बन है तो मैं 24 लिख रहा हूँ। अब आप कॉपी वॉपी मत करना, नोट करके मत बैठ जाना, पहले ना समझ लो। छोटी बातें अगर नहीं आ रही तो हम किस बात का कंपटीशन बढ़ रहा है। 16 2 32, सोडियम 23। देखो मैंने मोल्स निकाली है इसके, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, 100/1000। अभी कुछ मत करना, बहुत सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। ये मैंने कंसंट्रेशन निकाली सॉल्ट की, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ऐसे में एसिड के लिए काम करूंगा। एसिड 2 ग्राम है, इसका मोलर मास निकालना, इसका अणु भार निकालना 60 आएगा, निकाल लेना अपने यहाँ। वॉल्यूम इन लीटर। देखो बच्चों सही माने मेरे को ये सॉल्व करना था। अब बहुत चीजें कट रही हैं, टेंशन मत लो, देखो ये पूरा फैक्टर ही कैंसिल हो गया। मैं तो ऐसे ही रख के दिखाया था, पूरा फैक्टर ही कैंसिल हो गया। अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये लोग देखो यहीं पे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई पीएच की प्रैक्टिस ही नहीं करी। किसी को पता है शॉर्ट में कितना बन जाता है, पूरा का पूरा कितना बन जाता है, बताओ मुझे कोई। 5 - log 1.8। प्रैक्टिस करके तो आएगा। जब आप इसको 8 10 बार करेंगे आप यूज टू जाएंगे, बोलोगे बड़ा सिंपल है। अब अननेसेसरली अंदर लॉग ले गए, एक्सपैंड नहीं करना, 5 - log 1.8। अब देखो ये वैल्यू क्या बैठती है, ये 3 है, इसको ऐड कर लेते हैं, 27 39 कितना हुआ ये, 59, दैट इज 82 बैठेगा ना। ओके देख लेना आप, दैट इज 2/60। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या जो भी कैंसिल वो कर देंगे, लेकिन लॉग की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। अब हमें लॉग वैल्यूज चाहिए, पता क्या होगा, जब क्वेश्चन कंपटीशन में आएगा आपको लॉग वैल्यूज मिलेंगे। कुछ आता है कि मैं क्वेश्चन करूँ तो मुझे लॉग वैल्यू देगा तो हो पाएगा। एटलीस्ट क्लियर हुआ कैसे करते हैं, तो हो क्यों नहीं रहा आप लोगों से, प्रैक्टिस नहीं है ना। अभी घर पे तो ऐसा पढ़िए पढ़िए, मेहनत करिए, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब ही नहीं है कहीं सिलेक्शन हो। जिसे कॉपी करना करे फटाफट, क्विक जल्दी जो करना करे। बात ही नहीं, गर्ल्स बोलो मत, बोलो मत। अरे भाई सिंपल क्वेश्चन है अभी, इसको सिंपलेस्ट प्रॉब्लम बोलेंगे, फॉर्मुला बेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अभी देखो इसको ट्रिकी बना सकते हैं, देखो देखो अब एक ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, देखो थोड़ा स्टैंडर्ड उसको लाऊंगा, मतलब इतना इजी नहीं होगा, बट फिर भी जो उसे कर देगा ना, वो होता है एक तरह से रैंक डिसाइडर क्वेश्चन। टॉपर्स करके आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखो एक प्रॉब्लम और ट्राई करते हैं, बेटर प्रॉब्लम। और ऐसा क्वेश्चन मैटर चांस एनसीईआरटी में डिस्कस है, तो आने की पूरी पूरी होप रहती है। चलिए बातें नहीं करिए, बातें मत कीजिए। ऐसा क्वेश्चन चांस की बात है, एनसीईआरटी में डिस्कस है, तो आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, एनसीईआरटी पूछ सकती है। ये ओके, इसको करें, नेक्स्ट करें, हटाएं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलिए प्रॉब्लम वो लिखिए। 20 ml ऑफ 20 ml ऑफ 0.2 m NaOH, 20 ml of 0.2 m NaOH is added to 50 ml of 50 ml of 0.2 m acetic acid, 0.2 m acetic acid. Ka of acetic acid is 1.8 10 is to minus 5, 1.8 10 is to minus 5. What is the pH of solution? The question का फर्स्ट पार्ट है, what is the pH of solution?
And the second part is कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, डजंट मैटर में एक पार्टी करते हैं अभी, ठीक है, इसे ही करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करते हैं, पहले हम यही करेंगे, इस क्वेश्चन को सीखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेट क्वेश्चन, इट्स अल्टीमेट फॉर्म। कोई जेई मेंस स्टूडेंट बैठा हो ना, जेई एस्पिरेंट, उसके लिए तो अल्टीमेट ट्राई करें। है, यू मस्ट ट्राई, व्हाई नॉट। एक कोशिश करने में बुराई नहीं है, खुद करना चाहिए, एफर्ट्स करो, चाहे डजंट मैटर रॉन्ग हो जाए, राइट रॉन्ग से मत डरिए, बट एफर्ट्स करके रहिए। एटलीस्ट आप पहले केस को पढ़ के समझना, केस को जज करना, ये है क्या, पहले तो केस को जज करना है, उसके बाद क्वेश्चन होगा। वेरी वेरी शाबाश। 20 ml of 0.2 m NaOH is added to 50 ml of 0.2 m acetic acid. The K of acetic acid is this, but the pH of solution. Question is straight. बातें नहीं, आपको pH नहीं, PO20 ऐड हो जाएगा। एज यू लाइक, एज यू, इट्स योर चॉइस है, ये आपको देखना है क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, रेक्टा करना है। मैं तो कहता हूँ डजंट मैटर रॉन्ग कर दो, बट सर जो मन करता है करते हैं। आपने NaOH को मिक्स किया इन एसिडिक एसिड, रिक्वायर द pH ऑफ मिक्सचर, pH ऑफ सॉल्यूशन। देखो देखो, मैं थोड़ा सा बता दूं, थोड़ी हेल्प कर दूं, ऐसे आप लगे रहेंगे कोई फायदा नहीं। एक सेकंड पहले थोड़ी देर बात शेयर कर लेते हैं। ये कौन सा केस है, किसकी पीएच निकालनी है? चलो एक मिनट, अब रुक जाओ सब लोग। एक बच्चे ने बोला ये बफर है, हाउ इज बफर? बनानी और थोड़ा सा बकेट आएगा। जब बच जाएगा, इस बात की क्या गारंटी? उससे क्या होगा, फिर निकाल के देखे थे। ओके, देखो चलो उनकी बात कंसिडर कर लेते हैं, शी कैन बी राइट है, अभी चेक कर लेते हैं। देखो एक बात उन्होंने बिल्कुल सही बोली है कि एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे। अभी आप नोट मत करना, देखो अभी जजमेंट हो रहा है, देखो अभी ये नहीं पता केस क्या है, उसके बाद डिसीजन होगा क्या करना है। ये बात बिल्कुल सही बोली है, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, ये रिएक्शन होगी, नो डाउट एट ऑल। ठीक है, अभी सुनते रहना। अगर इस वॉल्यूम को इस मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बोलते हैं इस प्रोडक्ट को? ये मोल्स नहीं, मिलीमोल्स। देखो ये सही कह रहे हैं, देखो ये बातें वो पहले शेयर की गई है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जब इन मोलारिटी का डिस्कशन किया था। देखो आप सब सुन लेना स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो ना, वॉल्यूम ml में है, प्रोडक्ट इज कॉल्ड मिलीमोल्स। ये मिलीमोल्स आ गए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 10 मिलीमोल्स आ गए। मिलीमोल्स, हम कोई इसको लीटर में लेके नहीं आएंगे, टाइम बचाने के लिए सीधा मल्टीप्लाई करके 10 मिलीमोल्स निकाल देंगे। ऐसे ही इसके मिलीमोल्स निकालते हैं, इसके मिलीमोल्स कितने आ गए? अंडरस्टूड 4। देखो इसके 4 आ रहे हैं, बोलो आ रहा है समझ? रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करना है। पता है इसका मतलब इसके 4 के 4 मिलीमोल रिएक्ट कर गए, ये बचेगा ही नहीं, जीरो। ये आफ्टर रिएक्शन जीरो हो चुका, आफ्टर रिएक्शन ये टोटली कंज्यूम हो गया, इसके 0 मिलीमोल्स रह गए। अच्छा बताना इसके मिलीमोल्स कितने रह जाएंगे? देखो 1 1 से रिएक्ट कर रहा है ना, तो 4 4 से रिएक्ट करेगा, तो हाउ मेनी आर लेफ्ट हियर? 6। इज इट क्लियर? पक्का? देखो 6 मिलीमोल बच जाएंगे इसके, वो जो 6 मिलीमोल बच गए। अच्छा इसके मिलीमोल कितने बनेंगे? इसके 4 बनेंगे, क्योंकि इसके एक मोल के रिएक्ट करने से एक मोल बन रहा था। देखो उसको स्टोइकोमेट्री बोलते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी कर ली थी। देखो अब यहां से क्लियर है बिल्कुल, ये बच गया है, ये बचा हुआ है और ये बना हुआ है, इन दोनों का मिक्सचर वहां प्रेजेंट है। और अभी थोड़ी देर पहले हम क्या पढ़ गए? दिस मिक्सचर इज टर्म्ड एज बफर। 100% दिस मिक्सचर इज कॉल्ड बफर। बोलो इज इट क्लियर? देखो ये अल्टीमेट क्वेश्चन, और खासकर जेई में तो बहुत होता है, जेई वाले तो बोलते भी नहीं कौन सा केस है, वहां केस को पढ़ के रिएक्शन से समझना पड़ता है क्या केस है। अब देखो साफ दिख रहा है ये बफर है, और ये चांस की बात है ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक जगह डिस्कस, एक सोल्ड एग्जांपल है, तो आ सकता है। अब एनी हाउ बफर पता लग गया, एसिडिक बफर है, और एसिडिक बफर की पीएच का फॉर्मूला ये, इज इट क्लियर?
अभी देखना, अभी तो बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आएंगे। अभी भी देखो क्वेश्चन अभी अभी इतना इजी नहीं हुआ, बट फिर भी एक फेज से हम बाहर निकल गए। पीके का फॉर्मूला, व्हाट इज पीके? द माइनस लॉग के। मैंने के की जगह इसको पुट कर दिया। देखो अब मेरे को ना सॉल्ट कंसेंट्रेशन चाहिए, ये सॉल्ट है हमारा। कितने मिलीमोल है इसके? 4। मुझे मिलीमोल के लॉजिकली मोल्स बनाने चाहिए। आई मेड द मोल्स, ये मोल्स बना दिए। अपन वॉल्यूम इन लीटर, अब आपकी बात फॉलो करेंगे, ऐड करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम के लिए, ऐड करना पड़ेगा। 20 + 50 इज व्हाट इज 70। लीटर में करना है तो डिवाइड बाय 1000। इज इट मैथ्स क्लियर? सिमिलरली मैं एसिड के लिए करूंगा। एसिड के मिलीमोल्स कितने थे? 6। मिलीमोल्स के मोल्स बनाऊंगा अपन वॉल्यूम इन लीटर। देखो मैं यहां तक बोल दिया, लेकिन पता क्या होता है? देखो देखो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाती है। मैं जानबूझ के करके दिखा रहा था आपको, यही तो प्रैक्टिस होती है। देखो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना आगे से, आपको इन्हें मोल्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, कंसंट्रेशन की कोई जरूरत नहीं, सीधा 4/6 रख देना। बोलो आ रहा है? समझ नहीं आ रहा? सीधा 4/6। 4/6 फैलॉन। देखो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं ना, तो नो डाउट ये वैल्यू कितनी आएगी? ये बैठेगा, बताना क्या आएगा एक्सप्रेशन ये। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ। हाँ बताओ बताओ। 5 माइनस लॉग 1.8। इज इट क्लियर? वो बन गया लॉग 4/6। लॉग 4/6 लॉग 2/3। लॉग 2/3 को सॉल्व कर सकते हैं आप। लॉग 2 माइनस लॉग 3, लॉग 2 की वैल्यू 0.3 और लॉग 3 की वैल्यू 0.499 या 0.5। ये सब बातें ना आपको पहले बताई गई है। देखो देखो हम यहां तक आ गए, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। लेकिन आपको लॉग 1.8 गिवन होगा, डोंट वरी। उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। बताओ करना आया समझ नहीं आया? ये रैंक डिसाइडर क्वेश्चन है। जो उसे करके आएगा ना उसका सिलेक्शन तो होगा ही होगा, उसकी रैंक भी ना अंडर 1000 आएगी। इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, नो डाउट। ये नोट कर लो, देखो इस सिलेक्शन चाहते हैं। बफर इस फिनिश, या बफर हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। बस चुपचाप नोट करो, बोलो मत। बफर इज टोटली फिनिश। बताओ क्या हुआ? ये कंसेप्ट इसका नहीं है, इसमें इसकी बस बस बताओ यार, मेरी रीजन के लिए बोले लेकिन करा लेंगे तो भी अपने पार्ट में इसके। नहीं तो उसका यहाँ कंसंट्रेशन मोल्स पर रिटर्न होती है ना, मैंने कुछ स्पेशल तो वैसे किया नहीं। मिली मोल्स के मोल्स बनाए अपॉन वॉल्यूम में नीचे, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। नहीं वहाँ पे फिर जो ये स्टोइकोमेट्री यहां से पता लगती है ना, इसका 1 मिलीमोल इसके 1 मिलीमोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 मिलीमोल बन रहा है। ये कॉफिशिएंट से बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। देखो तभी तो हमने इसको 4 बनाया, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया था। 1 से 1 बन रहा था तो 4 से 4 ही बनेगा। ऐसे ही अगर ये 4 रिएक्ट करेगा तो ये भी 4 रिएक्ट करेगा, तो बचेगा कितना? 10 - 4 = 6। एक बार सोचोगे ना तो आ जाती है, इतना मुश्किल नहीं। चलो इसे कॉपी करो। जो छूट गया देखो उसे कराना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे टाइमिंग का बड़ा इशू है। माइनस तो करना पड़ेगा ना, बच्चा भी निकालना है ना, रिमेनिंग के लिए माइनस करना है। बोलो मत गर्ल्स, चुपचाप इसे एक बार रीडिंग कर लो, पढ़ लो, उसको कराया आपको। ठीक है, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल। बस बोलिए मत।
नेक्स्ट हेडिंग इज लेट्स फाइनल होपफुली है, इसमें कैलकुलेशंस करनी होंगी। ये हमारा लास्ट स्टेप रहेगा, इसके बाद ये कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर आ जाएगा। सबसे मेन है इसमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि बफर। अच्छा देखो, मैं इसमें एक माइनर चेंज कर देता हूँ। देखो आप बताना उससे क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट होगा, वो भी आपने पढ़ लिया। देखो स्टूडेंट्स, तो देखो सब अटेंशन पे करना, तो इसको टर्निंग बनाते हैं। चलिए पे अटेंशन हो। जैसे चांस की बात, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 20 ml लिया था ना। देखो अब सुन लो, नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, अब यहाँ पे फोकस करो। मैं यहाँ पे एक चेंज कर रहा हूँ। सपोज करो ये 50 ml होता है। देखो स्टूडेंट्स, एक डेटा चेंज कर दिया मैंने, ये 50 ml होता है। बाकी क्वेश्चन वही है, अभी भी पीएच निकालनी होती। देखो अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसको समझाते हैं। नेचुरली 50 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कितना आता है 10। देखो यहाँ पे 10 आता है, बस इतना डेटा चेंज होता है, यहाँ पे 10 आता है। ये भी 10 मिलीमोल्स, ये भी 10 मिलीमोल्स। क्या इस बार बफर होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बचता ही ना, ये बचता ही ना। ये 10 का 10 कंज्यूम हो चुका होता। फैक्ट है, ये पिक्चर में नहीं, आउट हो गया, ये खत्म। ये तो हो ही चुका था, ये अकेले बनता। किसी को पता अब पीएच कैसे निकालते? सर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। करेक्ट, इसका कल वाला फंडा लगता। अब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कंसिडर करना पड़ता है, जो हमने कल सीखा था। Got it? अब अकेला सॉल्ट रह गया ना, अकेला सॉल्ट। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यही था। इस क्वेश्चन का एक बी पार्ट भी है, अगर हम इसमें 30 ml बेस और मिला दे तो। अगर 30 ml किसी और ने बेस मिलाया तो अकेला सॉल्ट बचेगा। अब रुक जाओ 1 मिनट, देखो 1 मिनट रुक जाना। अब 10 मिलीमोल्स बनेंगे तो कंफर्म हो गया, ये 10 पूरा कंज्यूम होगा, ये 10 पूरा कंज्यूम होगा, ये 10 बनेगा। अब सुनना एक सेकंड प्लीज। अब मैं आपको सॉल्ट की पीएच के बारे में बताता हूँ। चलो बताओ मुझे, किसी को पता है कि ऐसे केस में सॉल्ट की पीएच का फॉर्मूला क्या है? बिना देखे बताओ, कल ड्राइव हुआ है। पीएच इक्वल्स टू हाफ, बोलो पीकेडब्ल्यू। पीकेडब्ल्यू तो हर केस में आया था, बताओ आगे। प्लस पीके प्लस लॉग सी। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन अब ऐसे होता है, पीकेडब्ल्यू की वैल्यू 14, पीके कहां से लाओगे? माइनस लॉग के। और सी कहां से लाओगे? देखो देखो देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक इश्यू रहेगा कि हमें ना, देखो एक सेकेंड, अब सी चाहिए। सी का मतलब कंसंट्रेशन। कैसे निकालें इसकी कंसंट्रेशन? पहले इसके मोल्स बना लें, मिली मोल से मोल्स बना लिए। इज इट क्लियर? अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। 50 ये है, 50 है, कितना हो गया? 100, 100 अपॉन 1000। दिस इज व्हाट? कंसंट्रेशन। बोलो क्लियर हुआ? ऐसे करना पड़ता है, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब बच्चों को अच्छे से आए, कोई डाउट ना हो किसी को भी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सॉल्ट वाला केस बन गया, तो हमने दोनों केसेस डील कर लिए कल वाली केमिस्ट्री। तो आई थिंक मैं इसको रब कर रहा हूँ सीधा, ये तो प्रैक्टिस करके मिलेंगे क्वेश्चंस। अब अगला हेडिंग है हमारा, उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। आर्टिकल में रहा, ये भी कंपटीशन फेवरेट है। आप जाके देख लो, जेई मेंस में कॉन्टिन्यूसली यहाँ से प्रॉब्लम है, लास्ट 10 ईयर से लगातार प्रॉब्लम आ रही है। इट्स कॉल्ड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। इसका हिंदी नेम होता है विलेता गुणनफल। इसका हिंदी नेम है विलेता गुणनफल, वैसे हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ये जो एसपी लिखा है ना, एसपी का मतलब यही है, एस स्टैंड्स फॉर सोल्यूबिलिटी और पी का मतलब प्रोडक्ट, और हिंदी में कहते हैं विलेता गुणनफल। अब देखिए, हमें ना पहले ना एक चीज सीखनी पड़ेगी, एक्चुअली केमिस्ट्री में सोल्यूबिलिटी का क्या मतलब है। हिंदी में विलेता कहते हैं ना, ये सोल्यूबिलिटी क्या चीज होती है, जरा पहले इसको फील करना, क्योंकि इसी का प्रोडक्ट यहाँ पे होगा। दैट्स इंपॉर्टेंट है। चलो आप देखो, जरा सब अटेंशन पे करो, यहाँ पे ध्यान दो। देखो मैं ना अपनी मर्जी से ना एक कंपाउंड ले लेता हूँ, एक सिंपल सा कंपाउंड लाइक KgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसको पानी में डाल दें, इस कंपाउंड को पानी में मिक्स कर देते हैं। देखो जरा सब ध्यान देना, आपने टेस्ट ट्यूब ली, थोड़ा वाटर मिक्स किया, और इस वाटर में आपने कंपाउंड डाल दिया। देखो क्या हुआ, शुरुआत में क्या हुआ, ये कंपाउंड पानी में घुलेगा, डिसोसिएट होगा। देखो जब आप इसको पानी में डालेंगे ना, ये पानी में ऐसे टूटना शुरू कर देगी। देखो इसके आयंस बन जाएंगे। लेकिन आप ना फिजिक्स अप्लाई करो, यार ये दोनों आयन इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, फिर अट्रैक्ट भी करेंगे, हम रोक नहीं सकते। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इनके बीच में अट्रैक्शन भी होगा। देखो इसका मतलब क्या होगा, आपका प्रोसेस फॉरवर्ड चलेगा तो बैकवर्ड भी चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
प्रोसेस फॉरवर्ड भी चलेगा और बैकवर्ड भी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सोच के देखो, ये हर जगह होता है, हर कंपाउंड में होता है। दोबारा सुनो, देखो, हमने कुछ भी नहीं करा, हमने अपने पास से कंपाउंड लिया AgBr और उसको पानी में डाल दी। वेरी सिंपल। AgBr पानी में सोल्यूबल है, पानी में जब सोल्यूबल है तो उसका मतलब ये रिएक्शन हो रही होगी। बट इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपस में अट्रैक्ट भी करेंगे, ये अट्रैक्ट भी करेंगे। फिजिक्स लगा लो, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है। पता है इससे क्या हुआ? आपका प्रोसेस फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी होगा, नो डाउट। है थोड़ा सा आपने AgBr और मिला दिए, फिर ये रिएक्शन हो गई, फिर AgBr मिलाया, फिर ये रिएक्शन हो गई। देखो अब क्या हुआ, कुछ देर के बाद एक ऐसा मोमेंट आएगा जब रेट ऑफ दिस सॉल्यूशन, मतलब इसके घुलने की स्पीड, घुलने की दर विल बी सेम एज अ रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। आपको पता होगा ना इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण कहते हैं इसको हिंदी में, टर्म्ड एज प्रेसिपिटेशन। ओके, नोट नहीं करना भी किसी को भी। आफ्टर सम टाइम द रेट ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी सेम एज अ रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब यहां पे क्या मेंटेन हो चुका है? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। यहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, कुछ देर के बाद ऐसा होगा ही होगा, पक्का है बिल्कुल। अच्छा सोच के बताना, अगर किसी ने अभी भी AgBr मिलाया तो अब क्या होगा? वो नीचे बैठ जाएगा, उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्योंकि आपने क्या करा, आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से अब आगे चले गए ना। देखो समझने की कोशिश करो, इसको हम सैचुरेशन कहते हैं ना, इसका नाम सैचुरेशन है। सैचुरेशन आ गई, संतृप्तता आ गई। अगर इसके बाद भी आपने AgBr मिलाया तो वो नीचे बैठना शुरू कर देगा। नेचुरली क्या स्टार्ट हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। बोलो होगा नहीं? तो अंडरस्टूड है। देखिए एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हम प्रैक्टिकली काम करते हैं। हमने थोड़ा पानी लिया, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें नमक डालते हैं, NaCl। सबको पता है नमक शुरू में पानी में घुल जाएगा, थोड़ा नमक और ज्यादा मिलाते हैं, फिर घुल जाएगा, और ज्यादा मिलाते हैं, फिर घुल जाएगा। ऐसे घुलते घुलते नमक के अंदर भी ये सिचुएशन आएगी। इसके बाद भी अगर आपने नमक मिलाया तो वो नीचे बैठना शुरू कर देगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये हर चीज के साथ है, हर कंपाउंड के साथ। एक लिमिट क्रॉस करते ही उसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? तो बड़ा कॉमन सा फंडा है। देखो एक छोटी सी बात और है, जब सैचुरेशन पॉइंट आएगा, एक संतृप्तता वाली स्थिति आएगी, पोजीशन आएगी, रेट ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी सेम एज रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। घुलने की दर और अवक्षेपण की दर बराबर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सुनो ध्यान से, अगर आपने इस टाइम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, कैसे निकलेगा सबको पता है? सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन अपॉन सिल्वर ब्रोमाइड कंसंट्रेशन। लेकिन ये कौन है? प्योर सॉलिड। ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट आके कांस्टेंट को कर रहा है मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? नया कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट। पता उसे क्या कहते हैं? KSP। देखो इसी का नाम KSP है। पता हम KSP क्यों कह रहे हैं? देखो जब समझने की कोशिश करना, जब सैचुरेशन पॉइंट आ गया ना, तो जो इनकी कंसंट्रेशन थी, देखो कुछ तो इनकी कंसंट्रेशन होगी ना, जो इनकी कंसंट्रेशन थी, पहली बात वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन थी। क्या नाम बोलेंगे? मैक्सिमम, जिसे कहते हैं अधिकतम। अच्छा इससे ऊपर कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसके बाद तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन थी, इसी का नाम होता है सोल्यूबिलिटी। इसी को बोलते हैं हिंदी में विलेयता, जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इन दोनों की कंसंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाई कर रही है इस टाइम, लेकिन ये कंसंट्रेशन कौन सी वाली है? मैक्सिमम। मैक्सिमम कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूबिलिटी। दोनों की सोल्यूबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई कर रही है, हेंस द प्रोडक्ट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तभी तो हम आपस में इसको कहते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। बोलो आ रहा है, समझ नहीं आया? एक बार दोबारा देखो, स्टार्टिंग से देखो एक बार। टॉपिक का नाम वेनलॉन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। मैं थोड़ा आपको समझा दूं, सोल्यूबिलिटी कहते किसको है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन का दूसरा नाम है सोल्यूबिलिटी। इस वर्ड को आज समझो आप। अब तक इस चैप्टर में कंसंट्रेशन वर्ड तो बहुत बार आया, उसके आगे मैक्सिमम वर्ड लगा दो भाई, इससे ऊपर कंसंट्रेशन हो नहीं सकती। ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम।
इसी का नाम है सोल्युबिलिटी। पहले तो उसको समझना है। अब मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से कंपाउंड चूज किया, उसको पानी में डाला। वी नो वेरी वेल वो पानी में टूटेगा, आयंस बनेंगे, लेकिन ये आयंस आपस में अट्रैक्ट भी करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड भी चलेगी, नो डाउट है। और आपको पता है, जब सैचुरेशन पॉइंट आएगा, एक संतृप्तता वाली स्थिति आई, उस टाइम रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बी द सेम एज रेट ऑफ, इसको कैच करो आप, कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, दोनों के रेट बराबर। अगर मैंने उस टाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, अब आपको साफ दिख रहा है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों की कंसंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाई कर रही है। ये ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन नहीं है, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, और इसी का नाम क्या है, सोल्युबिलिटी। तो दोनों की सोल्युबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई कर रही है, एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बोलो, इज इट क्लियर? कॉपी करो इसको। Maximum concentration also has one more name, is called solubility. कुछ कहना है, बोलो। प्रक्रिया की सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है। इसके लिए फैक्टर्स, उसके टेम्परेचर में आप चेंजेस कर सकते हैं। और भी मेथड है, मैं इस आयन को कहीं इंगेज कर देता हूँ। अगर मैंने इसकी बॉन्डिंग करा दी किसी के साथ, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, अकॉर्डिंग टू ली-चैटर्स प्रिंसिपल, सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी देखेंगे, इस पर डिबेट करेंगे, डोंट वरी। अभी अभी एट प्रेजेंट तो कुछ नहीं होगा, बट अगर अभी टेम्परेचर चेंज कर दिया, कुछ डाला, तो हो जाएगा। रिलेटिव भी अगर हम हीट कर देना तो स्कॉट हो गया। नेचुरली नेचुरली हीटिंग से इफेक्ट होता है, हीटिंग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। अभी तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन है, करेंगे इस पे डिस्कशन। चलिए स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हुआ? तो इस प्रोडक्ट का नाम होता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता गुणनफल। ये कब निकलता है? कब निकलता है? जब वहां पे क्या मेंटेन हो चुकी होती है, सैचुरेशन। जब वहां पे इक्विलिब्रियम है, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज सेम एज द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, दोनों की दर बराबर हो गई। बोलो, इज इट क्लियर? ठीक है, आ गया सबको समझ? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, एक बात और समझना, मैटर चांस इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता। देखो, सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। सपोज करो यहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ, सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया। इफ देर इज नो सैचुरेशन, देखो समझना, हम बार बार कह रहे हैं कि सैचुरेशन आना चाहिए, सैचुरेशन नहीं आया, और किसी ने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, किसी ने अभी भी इन कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन तो है नहीं, ये सोल्युबिलिटीज तो है नहीं, तो इस प्रोडक्ट का नाम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं हो सकता। व्हाट इज दिस कॉल्ड? किसी को पता है? आयनिक प्रोडक्ट। क्या कहना पड़ता है इसको? हिंदी में कहते हैं आयनिक गुणनफल। इसका हिंदी नेम होता है आयनिक प्रोडक्ट और आयनिक गुणनफल। इसको भी नोट कर लो। देखो, सोचने वाली बात है ना भाई, इक्विलिब्रियम आ गया, सैचुरेशन आ गई, डिफरेंट है। सैचुरेशन नहीं आए तो क्या करेंगे? देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड या आयनिक प्रोडक्ट। नोट कर लो सब लोग। इफ देर इज नो सैचुरेशन, देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट। हिंदी नाम है इसका आयनिक गुणनफल। एग्री? इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, अगर इक्विलिब्रियम नहीं आया तो। चलिए, सेटिस्फाइड होपफुली? ठीक है, तो आज हमने ये भी सीख लिया सोल्युबिलिटी किसको बोलते हैं। बोलो मत स्टूडेंट्स, मत बोलो।
दिस इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट, हिंदी नाम है इसका आयनिक गुणनफल। चलिए यहां तक होपफुली क्लियर है। अब देखो मैं आपको ना इस टर्म की इंपॉर्टेंस क्लियर करता हूँ। इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो है सबसे मेन सेक्शन। आर्टिकल नेम राइट डाउन, सिग्निफिकेंस ऑफ, ओके रब कर रहा हूं उसको, सिग्निफिकेंस ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। The topic name is now the significance of solubility product। इसका यूज क्या है? इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट यूज हैं। एक तो पहला हम इसको यूज डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड जस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी। लो आपको मैं इससे ना सोल्युबिलिटी निकाल के दिखाऊंगा, इसको विलेयता कहते हैं ना, विलेयता। अब आपको ये निकाल के दिखाते हैं। देखो हेडिंग नेम इज नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी, बात ही नहीं। अब देखो आपको सोल्युबिलिटी डिटरमाइन करके दिखाएंगे। देखो इसको मैंने एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लिखो आप, इफ KSP of silver iodide is 10 to minus 8, KSP, that is called solubility product of silver iodide is 10 is to minus 8. Calculate its solubility। और देखो इसको ना हम तीन पार्ट में करेंगे। एक तो निकालेंगे इन मोल पर लीटर, एक बार तो निकालेंगे इन मोल पर लीटर, एक बार इसको निकालेंगे इन ग्राम पर लीटर, और एक बार निकालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 0.1 m पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। देखो ये तीन क्वेश्चन करेंगे हम लोग, नोट करो आराम से। एक बार इसकी सोल्युबिलिटी निकालनी है मोल पर लीटर में, एक बार निकालनी है ग्राम पर लीटर में, और एक बार निकालनी है इन द प्रेजेंस ऑफ 0.1 m KI सॉल्यूशन। तीन क्वेश्चन है देखो ये, और ये तीसरा पार्ट तो अल्टीमेट है। आप जाके देखो नीट के हर पेपर के अंदर ये मिलना ही मिलना है। चलो देखो ये आपको मैं करना सिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट आपसे करवा के देखेंगे। चलिए नोट कर लिया सब लोगों ने होपफुली, करिए स्टार्ट। देखो अब सब अटेंशन पे करो। देखो सबको पता है कि AgI द वेल नोन कंपाउंड, और AgI जो ब्रेक होता है पानी के अंदर वो ऐसे ब्रेक होता है, सिल्वर आयन प्लस आयोडाइड आयन। और ये भी अंडरस्टूड है जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा ना, देखो सुनना, हम कह रहे हैं ना कि जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो ये ऐसे ब्रेक हो चुका होगा, बिल्कुल क्लियर। अब मैं एक काम करता हूं, देखो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं, सपोज एट इक्विलिब्रियम, द सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं ना, एट सैचुरेशन पॉइंट द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज कैपिटल S। देखो मैं इसकी ना कंसंट्रेशन को S मान लेता हूं, S डजंट मैटर, कुछ भी ले सकते हो। अगर इसकी कंसंट्रेशन S थी तो पक्की बात है इन दोनों की भी कितनी कितनी होगी, SS। उसके पीछे कॉज है, देखो देखो कॉफिशिएंट देखना, देखो जरा ध्यान दो, आपका डाउट था इसका कॉफिशिएंट 1 है तो इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है। अगर ये S कंज्यूम होगा तो ये S बनेगा और ये S बनेगा। नाउ KSP का एक्सप्रेशन देखो ऐसे होता है, देखो ये KSP का एक्सप्रेशन है, इट्स अ वेल नोन, बोलो है ना। अगर ये S है तो ये भी S है। देखो अब दोनों का प्रोडक्ट आपके पास है S स्क्वायर। इज इज मैथ्स क्लियर टू ऑल? बताओ, किसी को ऑब्जेक्शन हो बोलो, किसी को डाउट हो बोलो। मैंने इसकी सोल्बिलिटी को S एज्यूम किया, ये S घुलेगा। अगर ये S घुलेगा तो पक्की बात है ये S बनेगा और ये भी S बनेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। कुछ भी ले लो आप, पर्टिकुलरली S नहीं X ले लो, कुछ भी ले लो। अब इनका प्रोडक्ट हमारे पास है, दैट इज S स्क्वायर, यही तो हमारे पास अवेलेबल है। बस अब क्या करना है, S निकालने के लिए सीधा इसका स्क्वायर रूट करना, और इसका रूट लेना को बहुत टफ काम नहीं है। दैट इज 10 to minus 4 मोल पर लीटर। देखो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, बताओ इज इट क्लियर टू ऑल? वॉइस चैट बताओ, आपको क्लियर हुआ पर्टिकुलरली? इधर गर्ल्स क्लियर हो गया, नोट करो यार इसको। फर्स्ट पार्ट मैंने किया, सेकंड आप करके दिखाना, और मैं एक इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा हूं सेकंड पार्ट में।
एटॉमिक मास सिल्वर का 108 होता है, 108, एंड आयोडीन इज 127। ये ग्राम्स में है। अब मुझे सोलबिलिटी निकाल के दिखाना है इन ग्राम पर लीटर। सेकंड पार्ट आप करके दिखाना। जस्ट कमिंग। और बात कर पॉइंट मैंने पर उन्होंने टाइम
समझ तो पता है तुमको? इज इट क्लियर? इसका सेकंड पार्ट हुआ। देखो ना, ध्यान देना सब लोग, देखो बोलो मत। मैंने इसको निकाला था मोल पर लीटर में। वाइस बोलो मत, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मुझे निकालना है ग्राम पर लीटर में। पता है मोल से मास कैसे निकलेगा? इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एजीआई का मोलर मास पता है कितना हुआ इनका सम? कितना बैठा? दैट इज 235। आपको अगर इसको 235 से आप मल्टीप्लाई कर देना तो यही आंसर बन जाएगा ग्राम पर लीटर में। इज इट क्लियर? देखो मोल निकालने का वेल नोन फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, भार बटा अणु भार। तो अगर भार निकालना है, मास निकालना है, तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सीधा गुणा कर दिया। देखो एक आंसर हमारा और आ गया। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। इज इट क्लियर टू? बोलो आया समझ? नोट करो प्लीज, ये आएगा पक्का, ये ऐसे एग्जाम में आएगा। सेकंड पार्ट ऑर्डनरी। इसका थर्ड पार्ट मैं करके दिखाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको अच्छे से कर देते हैं, पहले ये क्लियर हो गया। पहले आंसर निकाला मोल पर लीटर में, फिर निकाला ग्राम पर लीटर में। देखो इसका थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं इसके बाद। दैट इज सोलबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखवाया था, 0.1 m के आई सोल्यूशन। देखो अब ध्यान देना, यू नो वेरी वेल, जो सिल्वर आयोडाइड है वो ऐसे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अभी हमने ये एज्यूम किया था अगर इसकी सोलबिलिटी एस है तो ये कितना है, एस, ए बी एस। के आई ऐसे ब्रेक होता है, इनको बातें नहीं, के आई ऐसे ब्रेक होता है। के आई ना बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा काइंड इंफॉर्मेशन। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर आपने इसकी सोलबिलिटी 0.1 लिखी ना, मतलब कंसंट्रेशन, तो ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, और ये जाके इसमें ऐड हो जाएगी। दोनों सेम है ना, ऐड हो जाएगा ये। आपको याद है यहाँ पे क्या प्ले करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। चलो मैं आ रहा हूं, खैर पॉइंट पे ऐड तो हो ही जाएगा, एटलीस्ट ऐड तो हो ही जाएगा। पता है इस बार केएसपी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, सोलिबिलिटी ऑफ सिल्वर आयन, दैट इज एस, इनटू सोलिबिलिटी ऑफ आयोडाइड आयन, एस प्लस 0.1, एस प्लस 0.1। इज इट क्लियर? बताओ क्लियर हुआ? मुझे ऐड करना पड़ेगा। इसका क्या होगा? इसका कुछ नहीं हुआ, नथिंग। ये इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, ये सॉल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है। बट अब देखो, ऐसा करने से ना आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगी। देखो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, मैंने एस से अंदर मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन आप क्या करोगे, जो एस की हायर पावर है उसको छोड़ देना। पता रीजन क्या है, सोलिबिलिटी पहले ही बहुत कम थी। अगर आपने देखा, जब जब पहला पार्ट हमने किया था ना, सोलिबिलिटी ये आ रही थी, देखो ये बहुत कम सोलिबिलिटी मानी जाती है, इसका रूट लिया था हम लोगों ने। कभी स्क्वायर हो जाएगा। एक मैं बता रहा हूं, ये सोलिबिलिटी बहुत कम थी, और यहां पे हो रहा है कॉमन आयन इफेक्ट, तो आगे सोलिबिलिटी और भी कम होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, एस की हायर पावर को छोड़ देंगे। देखो देखो, दिस फैक्टर इज वेरी स्मॉल। दोबारा देखो पहले, अब हमने किया, ये भी ऐड नहीं किया। जब पहला पार्ट किया उसका आंसर ये आया, ये प्रैक्टिकली बहुत छोटा है, ये वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसको कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं बोला जाता। और केआई के आने से ये और भी स्मॉल होने वाला है। तो इससे बेटर है कि हम एस की हायर पावर छोड़ दें। देखो आप सब नीड्स एक्सपीरियंट को पता ही है, तो आपको ये हायर पावर छोड़ देनी है, यदि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने बैठ गए। अब सिर्फ आप 0.1s इज इक्वल टू ये लेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करके आप चेक कर लेना। देखो आपका आंसर ये आ रहा है, और आप देख भी सकते हो सोलबिलिटी पहले से क्या हुई है, कम हो गई। इज इट क्लियर? ये लास्ट स्टेप तो अल्टीमेट स्टेप है, इसे मैथमेटिकल स्किल भी चाहिए। क्वाड्रेटिक बन रही है, लेकिन क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं करना, ऐसे स्क्वायर को इग्नोर करना है। ये लास्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखा ना, ये नीट में आपको मिलने वाला है, इसको नोट करो प्लीज। अब घर जाके ऐसे क्वेश्चन ढूंढो, प्रॉब्लम्स आपको करनी है, कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। बोलो इज इट क्लियर टू यू? क्लियर हो गया सर, एक ही बोलना हाँ है। बताओ। सर जैसे इसमें आई दोनों में सेम था, हम्म, बट सर किसी में जैसे अगर दूसरी चीज सेम हो
डजंट मैटर, वो ऐड होगी, वही है और जो सेम है वही ऐड होगी, डिफरेंस। जो सेम है उसको ऐड करना पड़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। बस बोलो मत। देखो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन बुक में है। हाँ, पहले सारे सोल्ड एग्जांपल्स है ना, सोल्ड एग्जांपल से कॉन्फिडेंस आएगा। देखो पर्टिकुलरली एग्जांपल गिवन है 84, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कराया, 84 ऐसे करा दिया मैंने, 85 ये सब करके देखना आप लोग। देखो एक ऐसा क्वेश्चन और करके देखो, चाहे आप खुद से आंसर निकालो, चलो देखो प्रॉपर आंसर निकालना लास्ट तक, बताओ उसको मैं। ओके, फास्ट है। चलिए ओके, देखो अब एक पार्ट आप करके दिखाओ। देखो मेरे पास इसका कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड, बस बोलो मत। इस बार कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका केएसपी गिवन है, नोट करो इसका केएसपी कितना है। ये केएसपी है, आपको इसकी सोलबिलिटी निकालनी है, आपको इसकी सोलबिलिटी निकालनी है। और एक बार तो इन प्योर वाटर, द फर्स्ट पार्ट इन प्योर वाटर, द सेकेंड पार्ट इज व्हाट हियर 0.1 m silver nitrate solution, and third is here 0.1 m sodium bromide solution। ये तीन पार्ट है बेसिकली है, जो करके देखो, डू बेस्ट है। तो अपनी पोटेंशियल जो भी आपके पास पूरी पावर है, और वो स्टार्ट करो फटाफट, जल्दी जल्दी करना यार। बस सोलिबिलिटी वाटर भी निकालनी है, उसके बाद क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, बिकॉज कॉमन है फैक्टर होगा। प्योर वाटर in 0.1 m silver nitrate solution and 0.1 m sodium bromide solutions। आपको तीन केसेस में सोलिबिलिटी निकालनी है। गस गस बोलो मत, चुपचाप काम करो प्लीज, एंड डू फास्ट। या एटलीस्ट वाटर में निकाली सोलिबिलिटी किसी ने, फर्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी इजी। एक बार बताओ कैसे ब्रेक होता है। ओके, अगर मैं इसकी सोलिबिलिटी को सपोज टू बी, अगर अपने पास से एक्स एज्यूम कर लेता हूं, इफ इट इज एक्स इट विल बी एक्स एक्स, सो के एस पी इज व्हाट एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है इस बार ये वैल्यू। देखो ये फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन बन गई, तो एक्स निकालने के लिए क्या लेंगे, इसका स्क्वायर रूट, कितना आया 10⁻⁶। बोलो क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट इज सो इजी, फर्स्ट पार्ट में कुछ था ही नहीं। अब सेकंड पार्ट देखो आप, देखो सेकंड पार्ट में क्या हुआ, देखो ध्यान देना, इस बार आपने सिल्वर नाइट्रेट ले रखा है, वो ब्रेक होगा, बताओ किस किस में ब्रेक होगा, एजी प्लस एंड नाइट्रेट नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, इट्स ओके। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर इसकी कंसेंट्रेशन 0.1 है, इट विल बी 0.1 0.1, और क्या होगा बताओ, ये 0.1 आके इसमें ऐड हो जाएगा। ओके डायरेक्ट क्लियर ना। तो x प्लस 0.1 into x, this product is this time is this, that is clear। तो x square plus 0.1 x is equal to 4 × 10⁻12।
तो ये क्या करेंगे, हायर पावर को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ रही है 4 × 10⁻⁻11 मोल पर लीटर। तो क्लियर हो, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट का आंसर क्या आएगा, कि वो भी यही आएगा। उसके पीछे कॉज क्या है, उसमें बी आर नेगेटिव में आके 0.1 ऐड हो जाएगा। आपकी इक्वेशन तो ऊपर ऐसी ही बनेगी, बिल्कुल सेम टू सेम, फिर एक्स स्क्वायर इग्नोर करना पड़ेगा, सेम आंसर आएगा, करके देख लेना आपसे। दैट्स फिनिश। हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए, तो डोंट वरी, यही आंसर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ है, आए नहीं आपको समझ? ओके, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जाके देखिए, हर साल प्रॉब्लम आ रही है यहाँ से नीट के पेपर्स हैं आपके पास, नीट वगैरह कुछ पीवाई क्यूज है तो देखा करो आप, जो चैप्टर हमने फिनिश कर लिया उसकी कॉलम देखा करो, सारी आपसे हो रही नहीं हो रही। अब देखो इसी आर्टिकल की ना एक एप्लीकेशन और है, इसको रब करें, कुछ नहीं, वो एक ही ऐसा पैटर्न है जैसे पहले किया था, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे कंपाउंड चेंज किया हम लोगों ने। देखो अब एक एप्लीकेशन और बनती है इसकी, एक एप्लीकेशन और बनती है, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन, बातें नहीं स्टूडेंट्स। देखो प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं होगा, जिसको हिंदी में अवक्षेपण कहते हैं, अवक्षेपण, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं केएसपी से। इसे कहते हैं प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अवक्षेपण होगा ही नहीं होगा, हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। देखो सुनो इसकी अप्रोच क्या है, प्रेसिपिटेशन होने की कंडीशन क्या है। देखो अगर कंपाउंड का आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाए, जो कंपाउंड का आयनिक प्रोडक्ट है ना, अगर वो केएसपी से बड़ा हो जाए, केएसपी से बड़ा, देखो इस केस में प्रेसिपिटेशन होता है। एक मिनट पहले समझ आराम से, अभी हमने पूरी केएसपी की थ्योरी स्टडी की, केएसपी पे क्या हो रहा था आपको मालूम है, कंपाउंड में क्या मेंटेन था, इक्विलिब्रियम मेंटेन था, और क्या रखा था, सैचुरेशन पॉइंट। देखो सैचुरेशन पॉइंट पे हम काम कर रहे थे, ये सारी वैल्यू सैचुरेशन पॉइंट पे थी, और इस बार वैल्यू इससे, ये इससे क्या हो गई, बड़ी हो गई ना। इसका मतलब आपने ज्यादा एजीबीआर बाहर से मिला दिया, इसका मतलब क्या शुरू हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। देखो इसको सोचो ना ध्यान से, जब हम बार बार कह रहे हैं ये सैचुरेशन पॉइंट पे है, सैचुरेशन पॉइंट पे ये वैल्यू है, और आपने सैचुरेशन पॉइंट एक्सीड कर दिया, तो 100% कंपाउंड नीचे बैठेगा बैठेगा, उसका प्रेसिपिटेशन होगा। इस कंडीशन को हाईलाइट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नीट में ना यहां से प्रॉब्लम रेयर आई हुई है, यहां से क्वेश्चन कम आते हैं, इस बार क्या पता मिल रहा है, हर बार वो सोलबिलिटी वाला न्यूमेरिकल मिल रहा है, इस बार क्या पता ये प्रॉब्लम मिल रहा है। देखो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ जी बताइए। आयन प्रोडक्ट का मतलब यही तो होगा फिर लास्ट में कि सर कि जो प्रेसिपिटेट हो रहा है। नहीं ये चीज नहीं है, जैसे केएसपी निकलता है ना, सिमिलर प्रोसेस होता है आयनिक प्रोडक्ट का, लेकिन क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट में सैचुरेशन पॉइंट आए जरूरी नहीं होता, आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो आयनिक प्रोडक्ट, क्या पता सैचुरेशन आए क्या पता ना आए। आपने सैचुरेशन पॉइंट क्रॉस कर दिया तब भी निकल जाता है आयनिक प्रोडक्ट। तो हमने ये तो कंडीशन इंपोज किया, अगर आयनिक प्रोडक्ट केएसपी को एक्सीड कर रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है, तो प्रेसिपिटेशन होके रहेगा ही रहेगा। व्हाई नॉट, एक एग्जांपल देते हैं आपको, देखो एक सुटेबल से एक क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर। देखो एक न्यूमेरिकल कराते हैं कि उसमें पता लगाना होगा होपफुली कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। देखो एक क्वेश्चन से पता लग जाएगा, अच्छे बातें नहीं, चुपचाप इसे कॉपी करिए, अपना नोट करिए। देखो अप्लाई मैं करके दिखाता हूँ। देखो एक एलिमेंट्री से क्वेश्चन से पता लगाते हैं कि प्रेसिपिटेशन हुआ या नहीं हुआ। किसी को टाइम मिलता है ना तो रीडिंग कर लिया करे, अननेसेसरी बोला मत करे कोई भी बच्चा। देखो कोई इसमें ऐसा स्टेट है नहीं है, देखते हैं क्वेश्चन तो मिलेगा मिलेगा। ओके राइट डाउन प्लीज। देखो आपको सिखाते हैं एक क्वेश्चन इसके ऊपर ना, एक सेकंड प्लीज।
और 400 क्वेश्चन इसके ऊपर गिवन नहीं है इस तरह का ना। चलो मैं पास से बता रहा हूँ, देखो एनसीईआरटी से दिखा देते हैं। हेड और क्वेश्चन हो गया। देखो आपको एक कॉलम दिखाते हैं, इसमें ये फंडामेंटल पार्टिसिपेट करेगा। एक मिनट प्लीज। बोलो मत। देखो एक कॉलम ट्राई करते हैं इसके ऊपर ना। नहीं चलिए, बातें नहीं स्टूडेंट्स। ओके, राइट डाउन। ओके, इक्वल क्वेश्चन लोग के पास था। देखो मैं इसकी समरी बना रहा हूँ एक्चुअली। आपने क्या किया, एक कंपाउंड लिया सोडियम आयोडेट, और इसकी जो मोलारिटी है वो 0.002 है। इसका वॉल्यूम एज्यूम कर लो 50 ml। आपने इसको मिक्स किया है इन द क्यूप्रिक क्लोरेट। क्यूप्रिक क्लोरेट एक्चुअली इसको बोलते हैं। और ये जो मिक्स किया ना आपने, इन दोनों को मिक्स किया है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल ही है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। और एक कंडीशन और है, और दोनों का ना मोलारिटी भी सेम है। पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, इसको लेके डरना नहीं। क्वेश्चन इज दैट यार, यहाँ पे कॉपर आयोडेट बनेगा। अब वो कह रहे हैं क्या इसका प्रेसिपिटेशन होगा, विल इट बी प्रेसिपिटेटेड। हमें ये पता लगाना है क्या इसका प्रेसिपिटेशन होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात और है, हमारे पास ना इसका केएसपी है। द केएसपी इज गिवन है 7.4 10⁻⁸ ये डेटा गिवन है हमें। चलिए ठीक है, पता लगाना है कि प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं होगा। देखो अटेंशन पे करना। देखो मैं क्या करूंगा, सुनो एक सेकंड प्लीज। वी नो वेरी वेल द क्यूप्रिक आयोडेट will break in this manner. Cupric ion plus twice of iodide ion। पता मैं क्या निकालूंगा, पहले ना आयनिक प्रोडक्ट निकालूंगा। और मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर द आयनिक प्रोडक्ट इनकी कंसंट्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एंड यू नो दिस कोफिशिएंट बिकम्स पावर, वेल नॉट। Yes, sir. अब देखो मैं ये कंसंट्रेशंस अरेंज करूंगा। ये मुझे अरेंज करनी होगी, कैसे अरेंज करूंगा। इसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, आपने वॉल्यूम को डबल कर दिया। वॉल्यूम डबल करते कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाफ। देखो मैं यहाँ पे हाफ पुट कर रहा हूँ, दैट पॉइंट इज नोटिसेबल। आयोडेट कितना हो गया, ये भी मुझे गिवन है, लेकिन इसको भी हाफ करना पड़ेगा। द रीजन इज वॉट है, वॉल्यूम हैज बिन डबल। इसका स्क्वायर कर दी, वेरी सिंपल। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। 10⁻³ 10⁻³ ये आएगा 10⁻⁹। देखो ये वैल्यू आ गई। अब बताओ ये वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में छोटी है बड़ी है। अगर हम इसको देखें, डजंट मैटर, ऐसे भी लिख दें तो ये वैल्यू स्मॉल है। पता स्मॉल होने का मतलब क्या है, नो प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। गॉट इट, नो पीपीटी विल फॉर्म। द रीजन इज स्ट्रेट है, एज आयनिक प्रोडक्ट इज स्मॉलर विद रिस्पेक्ट टू सोलवेंटी प्रोडक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सर्च करो, लेके आओ। देखो चैप्टर हमारा फिनिश्ड है, चैप्टर हमारा एंड हो गया। आयनिक प्रोडक्ट इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में जो भी नया होगा देखेंगे। हाँ, क्लास